अभी जो मरियम साहबा ने जहाज खरीदा है उसमें इतनी सीटें हैं कि पूरी मुस्लिम लीग जो 45 में जीती हुई है पूरी आ जाए फिर भी 2 सीटें बच जाएंगी। मतलब इंटरेस्टिंग, क्या बोले इंटरेस्टिंग। आदमी। चले, लेकिन द हाँ, पॉइंट इज तैमूर साहब भी हंस रहे हैं, लेकिन अभी पूछ लेते हैं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इज नॉट रियली कॉम्पिटेंट इनफ प्राइम मिनिस्टर, हैज हम्म। नॉट प्रूवन टू बी ए कॉम्पिटेंट इनफ प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, टू यू प्लीज, आप बताएं कि ये जो अब हम एक कोरिलेशन भी ड्रॉ कर रहे हैं कि सिम्त किस तरफ है, मतलब जाहिर है आप इस पे एक जो स्टेटिस्टिकली आपका एनालिसिस है और वो बड़ा लर्निड है, सारा वो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर भी मुश्तमिल है, लेकिन आम फहम जबान में इतना फरमाएं कि उस वक्त भी आप चूंकि एक बहुत अहम हिस्सा थे पीडीएम का, जो जब ये खान साहब की गवर्नमेंट गई, डू यू नाउ सी कि इन रेट्रोस्पेक्ट वही जो पॉलिसीज थी वो आज के बनिस्बत कुछ बेहतर थी? अब आपको ये लगता है सर? जी, मैंने ये पॉवर्टी का डेटा ट्वीट भी किया है और मैंने ये कहा है, क्योंकि अक्सर ये ट्विटर पे खास तौर पे आम शहरी भी ट्वीट करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें जो है वो पार्टिजन ट्रोल्स होते हैं। कुछ इनको कोई जो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मुस्लिम लीग की हर चीज पसंद होती है, कोई वो लोग होते हैं जो कि जिनको इमरान खान साहब की या पीटीआई की हर चीज पसंद होती है। तो इमरान खान के लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि सारा बिगाड़ जो है वो इसके बाद हुआ है, इमरान खान के जाने से पहले बाद हुआ है, और जो दूसरे तरफ के लोग होते हैं वो कहते हैं कि सारा बिगाड़ इमरान खान ने किया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक पस्तगी की तरफ जा रहा है, आज से नहीं जा रहा, 2 दहाइयों से जा रहा है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो 2014 में इनकम थी उससे आज कम इनकम है, रियल इनकम की बात कर रहा हूँ। ये हुकूमत का डेटा जो एहसन इकबाल भाई साहब ने निकाला, और इनको मुबारकबाद है एहसन साहब को कि एहसन भाई ने ये डेटा भी पब्लिश किया, जो कि जाहिर है कि इनकी हुकूमत पे एक बुरी तनकीद है, क्योंकि जो जैसा तैमूर ने फरमाया कि 4 साल से, तो जगड़ा साहब ने फरमाया कि 4 साल से तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं ना, तो अगर अब भी आप इमरान खान कर रहे हैं तो फिर आप 4 साल से क्या कर रहे हैं? तो लेकिन हमारे यहाँ एक ये उसूल होता है कि सब लोग जो है वो पीछे वाले को बुरा कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान एक गलत जगह पे फंस गया है। गलत पॉलिसीज की वजह से, गलत स्ट्रक्चर की वजह से गलत पॉलिसियां हो गई हैं, और गलत पॉलिसी की वजह से गलत आउटकम्स हो गए हैं। आप कहते हैं कि 2018 में से लेकर आज जो है वो गरीब लोग बढ़ गए। आप 29.8% गरीब वो हैं जो कि 8,000 रुपए फी कस महीने भी नहीं कमा सकते, आप उसका भी जवाब दे देते हैं। आप कहते हैं 21 साल की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका भी जवाब है किसी के पास। आप कहते हैं कि 47 साल की सबसे ज्यादा, सबसे कम फॉरेन सरमायाकारी है, उसका भी कोई जवाब दे देते हैं। तो हर बात का जवाब तो सब दे सकते हैं, इमरान खान की पार्टी वाले भी दे सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी पार्टी वाले दे सकते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान पस्तगी की तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, बांग्लादेश आगे निकल रहा है, श्रीलंका वगैरह तो बहुत आगे हैं। हम जो है वो आहिस्ते आहिस्ते पीछे जा रहे हैं। पिछले 6 सालों में नहीं, पिछले 2014 से आज तक जो है वो पाकिस्तान गरीब हो गया है, और इसमें हमारी गलत पॉलिसियां हैं, और ये समझना पड़ेगा कि ये गलत पॉलिसियां गलत स्ट्रक्चर की वजह से हैं। पाकिस्तान की सियासत को आपने कैद कर रखा है। सिर्फ 2 खानदान हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, जिसके लोग आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे ऋषि सुनूक जो था वो एक इंडिया के अंदर इंडियन ओरिजिन का बंदा, हिंदू बंदा, एक बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर हमजा बन गए, वो मुसलमान लड़के बन गए। पाकिस्तान में वो दोनों वजीर आजम नहीं बन सकते थे, दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन है, क्योंकि वो ऋषि सुनूक की फैमिली भी गुजरांवाला से है। वो नहीं बन सकते थे पाकिस्तान में, क्योंकि उनका शरीफ और भुट्टो खानदान से ताल्लुक नहीं था। एक इमरान खान अगर जो तीसरा बाहर का आदमी आया, तो वो भी 10 साल 2010 से लेकर 2018 तक आर्मी उसका हाथ उंगली से पकड़ के चली है, आरटीएस बंद करवाए, पता नहीं क्या क्या करवाया, टीएलपी को खड़ा करवाया, धरने करवाए, तब जाके वो इमरान खान को लेकर आए आर्मी। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की आपने सियासत बंद कर रखी है। जिस तरह हम इलेक्शंस करवाते हैं वो फेयर भी नहीं होते। अभी जो मरियम साहबा ने जहाज खरीदा है उसमें इतनी सीटें हैं कि पूरी मुस्लिम लीग जो 45 में जीती हुई है पूरी आ जाए फिर भी 2 सीटें बच जाएंगी। मतलब इंटरेस्टिंग, क्या बोले आदमी। चले, लेकिन पॉइंट है, तैमूर साहब भी हंस रहे हैं, लेकिन अभी पूछ लेते हैं हाँ, राना साहब से भी। और आपने खान साहब को भी बताया कि थर्ड, आपने बताया ना कि थर्ड जी नहीं सामने तैमूर साहब तो खैर दिल में नहीं, वो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली मुस्कुरा रहे हैं। तो जाहिर है कि तैमूर साहब तो खुद भी बेचारे जो थे वो 45-47 के क्या कहेंगे उसको, सताए हुए हैं, विक्टिम, जदगान विक्टिम। लेकिन गुजारिश ये है कि हमको अब एक दूसरे को ब्लेम करना काफी नहीं है।
जाहिर है मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इज नॉट रियली a competent enough prime minister, has हम्म। not proven to be a competent enough prime minister to deliver growth in Pakistan. ये तो अब 4 साल तक अगर नहीं कर सके तो फिर शायद मुश्किल ही हो, क्योंकि 4 बहुत साल अच्छा दिलचस्प, यानी खासा आप ये इतना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल अहमद से, और खास तौर पर जब हम मईशत पर बात कर रहे हैं कि आप चूंकि उनके उस वक्त यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर जब शहबाज साहब PDM 1 में PM बने, एंड नाउ यू से कि ही हैज प्रूवन टू बी इनकॉम्पिटेंट। राना एहसान साहब इज ऑफ कोर्स, उन्होंने चूंकि दोनों तरफ की तनकीद सुनी है। राना साहब प्लीज इसका जवाब आप तमाम क्या अगर फरमा पाएं, ये एक्स्ट्रावेगेंजा, शाह खर्चियाँ, तैमूर झगड़ा साहब ने आज इस पर प्रेसर भी की, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि वहाँ पर इसका एक ब्लैटेंट सा एक हमें मिसाल इन चीज़ों की नज़र आ रही है। फिर ये पॉवर्टी के फिगर्स तो अपनी जगह, जो कि मिफ्ता साहब ने भी तारीफ़ की है एहसन इकबाल साहब की कि उन्होंने ये रिवील किए हैं और ये कन्फेशन भी है, तो इस पे आपका कोई अगर डिफेंस हो कि क्यों है? ऑफ कोर्स इट्स अ बिग चार्जशीट। और जुबैर साहब ने भी सिमिलर बात की है गवर्नमेंट बोरोइंग के बारे में, तो इफ़ यू कुड ऑल्सो प्लीज एनलाइटन अस ऑन दैट। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बोरोड रुपीज 1.9 ट्रिलियन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग July-January period, a 5 times increase over last year. This despite more taxes on people. This means far less private sector borrowing, clearly showing poor investment climate. Higher borrowing from government means more interest payments by government. Finally, people will be made to suffer as a result of poor financial management. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की मईशत में 10,000 मसाइल हैं और आप उनको हमेशा प्ले आउट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की मईशत की कि हम अभी 24वें IMF प्रोग्राम है, और IMF के प्रोग्राम में आप तब जाते जब एक मुल्क माशी तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में चला जाता है। और हम अभी 24वें प्रोग्राम में हैं और पहले 22 प्रोग्राम लगभग फेल हुए हैं, हम मुकम्मल नहीं कर सके। और हमेशा ये इन प्रोग्राम्स में जाने का मकसद ये होता है कि आप एक हाई ग्रोथ पे होते हैं 5-6% के, और आपका बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और फिर आप कोलैप्स कर जाती है आपकी इकोनॉमी। इसको बूम बस्ट कहते हैं। और इस बूम बस्ट में जाने की बार बार वजह से आपके मुल्क के अंदर गुर्बत भी बढ़ी है, लोगों की वेल्थ भी डिक्रीज हुई है, और इस साइकिल ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप इससे ज्यादा ग्रोथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो एक्सपोर्ट बेस उस तरह की नहीं है, आपकी एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। अच्छा, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, गुर्बत इस मुल्क में जो है वो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ऐसा IMF ग्रोथ प्रोग्राम रेट को ना आप होना है कि एट्रीब्यूट कर जब रहे हैं। आप इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं आप क्रिएट करेंगे इकोनॉमी के अंदर के जितने लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो आपकी गुर्बत की शरह हमेशा वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको इतनी जॉब्स क्रिएट करनी है कि जो लेबर फोर्स आ रही है वो भी इंडक्ट हो जाए, बल्कि हाँ। उसका सरप्लस हो, कि जो पूल है आपका अनएम्प्लॉयड लोगों का वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो। तो ये यहाँ हम पहुंचेंगे कैसे? देखिए, हमें जो मीशत मिली उसमें वही IMF के प्रोग्राम में जो पिछली हमारे से थी, और उसने उस प्रोग्राम को बहुत बुरे तरीके से तबाह किया और एक मुल्क क्राइसिस में गया। आज हम अभी इस हुकूमत को तो 2 साल हुए, लेकिन अगर आप देख लें कि इस हुकूमत ने क्या और IMF क्या कहती है अभी, तो IMF कहती है कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। IMF कहती है कि आपका करंट अकाउंट जो है वो एक अच्छी जगह के ऊपर है, कंटेन्ड इन्फ्लेशन है और स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन है। तो इसका ये मतलब है कि जो कह रहे हैं शाह खर्चियां तो नहीं है, आप एक फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर हैं, आप तो प्राइमरी सरप्लस के अंदर हैं।